फेसबुक विवादों के बीच भारत के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक को लिखा पत्र। कांग्रेस ने कहा भेद खुल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज। फेसबुक को लेकर चल रहे विवादों के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है। अपनी इस चिट्ठी में केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि फेसबुक के कर्मचारी पीएम नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फेसबुक को निष्पक्ष होने की जरूरत है। खत की शुरुआत यहां से है। आज पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। आपके और आपके परिवार की अच्छी सेहत के लिए कामना। फेसबुक का उद्देश्य रहा है दुनिया को करीब लाना, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो कुछ हुआ है वो फेसबुक के उद्देश्य से दूर है। पत्र में लिखे बातों को हम पॉइंट्स में बताते हैं। मुझे यह बताया गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दक्षिणपंथी विचारधारा के कई पेज हटाए गए, कई पेज की रीच भी कम की गई। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि कंपनी को इस संबंध में लिखे गए दर्जनों मेल का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। यहां तक कि फेसबुक के कर्मचारी पीएम मोदी को अपशब्द तक कहते हैं। तमाम देशों के लोग ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इस नाते फेसबुक को हर विचारधारा के लोगों के प्रति न्यायपूर्ण और तटस्थ होना चाहिए। किसी भी संस्थान में काम करने वाले लोगों की अपनी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन संस्थान पर उसकी झलक नहीं दिखनी चाहिए। ये पक्षपात फेसबुक इंडिया टीम के लोगों के राजनीतिक झुकाव का नतीजा है। हमें कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि फेसबुक इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर अन्य सीनियर अधिकारियों तक सबकी एक खास राजनीतिक विचारधारा है। इस राजनीतिक विचारधारा को देश में लगातार चुनावी हार मिली है। सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हार के बाद अब वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए देश के लोकतंत्र और लोगों की राय को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब और कुछ नहीं बल्कि आपकी कंपनी के अंदर की एक लड़ाई है कि किस तरह अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ आपकी कंपनी के भीतर से सोचे समझे तरीके से कुछ बातें लीक कराई गई, जिससे बाहर ये धारणा बने कि असलियत इससे ठीक उलट है। भारत की राजनीति में इस तरह के दखल की हम निंदा करते हैं। ये फेसबुक के कुछ कर्मचारियों की इंटरनेशनल मीडिया के साथ मिलकर भारत के महान लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ अराजक और कट्टरपंथी लोग फेसबुक का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर भी फेसबुक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या वही लोग आपको कार्रवाई करने से रोक रहे हैं जिनका इस तरह की हिंसा भड़काने और देश को अस्थिर करने में ही हित छिपा है? रविशंकर प्रसाद ने ये खत ऐसे समय में लिखा है जब खुद फेसबुक पर यह आरोप है कि उसने सत्तारूढ़ बीजेपी और मोदी सरकार को चुनाव में फायदा पहुंचाया है। फेसबुक की एक वरिष्ठ अधिकारी अंकी दास पर आरोप लगे हैं कि वो आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ी रही हैं और वो अपने पद पर रहते हुए बीजेपी के कई नेताओं पर हेट स्पीच के मामले में कंपनी के जरिए कार्रवाई नहीं होने देती। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने इस खत में ठीक उल्टे आरोप लगाए हैं। इस पर कांग्रेस ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मिसाल दी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, आखिर भेद खुल गया। आपराधिक मिली भगत का खुलासा होते ही मोदी सरकार सरेआम फेसबुक इंडिया के भाजपाई पिट्टुओं के बचाव में कूद पड़ी। क्या अंकी दास एंड कंपनी का दोष मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा बचाव में लिखे गए पत्र के सफेद झूठों में छिप सकेगा? यही तो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बता दें कि देश में फेसबुक को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2 रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी कि फेसबुक भारत में एक खास पार्टी का समर्थन करता है और उसे चुनाव जिताने में खूब मदद की। रिपोर्ट में भारत की फेसबुक के निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लगाया गया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।